Welcome viewers to the third lecture of the course CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1। तो आज हम लोग जो है इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक का नाम है विच इज़ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो इसका जो ये पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है वो क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ डेवलपमेंट प्रोसेस। तो जब भी कोई चीज़ डेवलप होती है ना, सबसे जो पहला स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है ना वो ये रिक्वायरमेंट का ही होता है। अगर किसी ने सॉफ्टवेयर बनवाना है तो वो जाएगा डेवलपर के पास, उसे जाके बताएगा जी मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं ये बनवाना चाह रहा हूँ, इसमें ये फंक्शनैलिटी चाहिए। अगर किसी ने बिल्डिंग बनानी है तो वही यही उसको बताएगा जी मेरी ये 4 कमरे रिक्वायरमेंट हैं, इतने फ्लोर होने चाहिए, ठीक है, और इस तरह का उसका स्ट्रक्चर हो बिल्डिंग का। तो अब इसी तरह हम लोग जो है इधर भी उसी चीज़ को है एम्फसाइज कर रहे हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है डेवलपमेंट प्रोसेस का। और इसके बाद एक चीज़ लिखी है विद द फोकस ऑफ एक्टिविटी और व्हाट नॉट हाउ। ठीक है, अब ये जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है ना, इसका जो फोकस है ना वो व्हाट पे होना चाहिए, यानी बनाना क्या है या करना क्या है, रादर देन के कोई चीज़ कैसे करनी है या कब करनी है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है। तो इसका ऑप्शन होगा रिक्वायरमेंट। और ये जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है इसका फोकस क्या है कि क्या चीज़ बनानी है, ना कि कैसे बनानी है। तो फोकस ऑन व्हाट होगा इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डेफिनेशन जो लिखी हुई है, इसमें जो पहली डेफिनेशन है वो ये लिखी हुई है, जॉन्स defines software requirements as a statement of needs by a user that triggers the development of a program or a system। अब ये क्या है कि ये जो रिक्वायरमेंट है, डेफिनेशन या डॉक्यूमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। इसमें क्या होता है, यूज़र की नीड्स होती हैं जो कि लीड करती हैं, ट्रिगर करती हैं डेवलपमेंट को। ठीक है, जो चीज़ हम लोगों ने आगे ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं यूज़र की वही लिखी जाती हैं जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद ये और 3-4 डेफिनेशन लिखी हुई हैं, सारों का मतलब यही है, बट उनको एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ अ रिक्वायरमेंट्स है। अब इस बात को एक एनालॉजी से समझते हैं कि एक बंदा था जिसने घर बनवाना था जिसमें 4 कमरे थे। मिस्टेक की वजह से जब वो घर बना, किसी की मिस्टेक की वजह से उसमें जो कमरे बने थे वो 3 थे। ठीक है, अब किसी ना किसी से तो रिक्वायरमेंट लेते हुए गलती हुई है, बट अब प्रॉब्लम ये है कि अब ऑब्वियस सी बात है उसकी रिक्वायरमेंट 4 थी। तो अब जब हम यानी वो 3 कमरे ऑलरेडी जो बन चुके हैं, अब जब उनको चेंज किया जाएगा, यानी उनकी जो डायमेंशंस है जो ऑलरेडी बने हुए हैं, यानी चौथे की जगह बनाने के लिए जो उनकी डायमेंशन है उनको चेंज करना पड़ेगा, फिर उस पर जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी। लास्ट लेक्चर के एंड पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो प्रोडक्शन से ज़्यादा होती है। तो यही रीज़न है कि रिक्वायरमेंट लेते हुए जो गलतियाँ ना, ये कॉस्ट जो है वो प्रोजेक्ट की वो बढ़ा देती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रोल ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डेवलपमेंट में या कंस्ट्रक्शन में जो सेंट्रल रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अगेन ये एमसीक्यू आ सकता है कि क्या चीज़ है जो डेवलपमेंट में सेंट्रल रोल प्ले करती है। तो उसके बाद ये डायग्राम भी यही शो करिए, जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेंट्रल रोल प्ले करती हैं। रिक्वायरमेंट लेने के बाद जो है प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है, यानी इस पे कितनी एफर्ट लगेगी, कितनी कॉस्ट आएगी, यानी कितनी टेक्निकल टीम चाहिए, यानी उसके साथ एक एरो जो है वो फीडबैक है, यानी अगर कोई रिक्वायरमेंट है जो फिजिबल ना हो या आउट ऑफ बजट हो जाए तो हम लोग उसको ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट ट्रैकिंग आ जाती है, यानी प्रोजेक्ट कितना बन चुका है, यानी उसके कितने टास्क कंप्लीट हो गए हैं, कितने रह गए हैं। और अगेन यहाँ पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम यानी ये जो चेंज कंट्रोल का मैकेनिज्म है इसके थ्रू कोई रिक्वायरमेंट जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी डेवलपमेंट उसकी स्टार्ट होती है। उसके बाद जो है वो सिस्टम टेस्टिंग होती है, यानी टेस्टर क्या करते हैं, यानी जो रिक्वायरमेंट्स थी, यूज़र की जो नीड्स थी उसके अकॉर्डिंग काम कर भी रहा है सिस्टम के नहीं, तो सिस्टम टेस्टर ये चेक करते हैं। यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में ये जो होता है कि ये सॉफ्टवेयर है क्या, करता क्या है, ठीक है, इसकी वर्किंग के बारे में सारी डिटेल्स होती हैं।